बेसिक एजुकेशन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं जो टेंसेस पे हैं, तो आपको पता है कि हमने टेंसेस की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 12 टेंसेस को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। 12 टेंसेस जो हैं उनको लर्न कर रहे हैं। तो हमारी 4 वीडियोस जो हैं वो प्रेजेंट पे कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 5वीं वीडियो हम बनाएंगे अब पास्ट पे, यानी पास्ट का जो पहला टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उस पर आज हम पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि हम कुछ आसान ट्रिक्स आपके साथ शेयर करें ताकि आप अपनी और अपने बच्चों की जो एजुकेशन है उसको आसान बना सकें। इससे पहले कि हम जो है वो अपने आज के टेंस की तरफ बढ़ें, तो आपको पता है कि हर टेंस की वीडियो जब हम बनाते हैं तो हम इसमें से रिवीजन करते हैं। जो हमारे पहले टेंसेस हैं, हम चाहते हैं कि जब तक हमारी 12 वीडियो कंप्लीट हो जाए तो ये जितने भी 12 टेंसेस हैं एटलीस्ट हमें इनके नाम फिंगर टिप्स पे आते होने चाहिए। बहुत ईजी है, बस इस पे थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। टेंसेस 3 तरह के होते हैं, इट्स 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे इनकी तीनों की जो है वो 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट की है 4 टाइप्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट है, पास्ट की 4 टाइप्स हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। फ्यूचर की आगे 4 टाइप्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सब में सेम है, सिर्फ उसको उसके ज़माने के हिसाब से उसको हम जो है वो लर्न करेंगे। ठीक है। आगे थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि जब हमारा प्रेजेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो इसमें क्या कुछ था। इसमें था जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर था। प्रेजेंट सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर पहली वर्ब की फॉर्म आएगी, उसके साथ ऐसी या इसका इजाफा उसके सिंगुलर या प्लूरल होने के हिसाब से किया जाएगा। लास्ट पे आएगा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से थे? डू और डज हेल्पिंग वर्ब थे। इसमें सवालिया बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डज का इस्तेमाल होगा। अगर दूसरे बनाएंगे नेगेटिव तो डू नॉट, डज नॉट का इस्तेमाल होगा। ठीक है। फिर इसके बाद है इसके साथ हम ऐसी या यस का इजाफा करते हैं। ही, शी, इट या नाउन हो तो उसके साथ पहली वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी या यस का इजाफा किया जाता है। अगर आई, वो, दे, यू हो तो वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, फिर आता है उससे आगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन से होते हैं? इज, आर, एम होते हैं। ही, शी, इट हो तो नाउन हो तो उसके साथ, यानी सिंगुलर पर्सन हो तो उसके साथ हम इज लगाते हैं। आई हो तो उसके साथ एम लगाते हैं। यू हो तो यू, दे, वी हो तो उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। अब है जी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फिर लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक सेंटेंस बनता है। हेल्पिंग वर्ब है जी, हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट या नाउन हो तो उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। आई, वो, दे, यू हो तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। सब्जेक्ट आता है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। और क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम के बारे में होता है, एग्जैक्ट टाइमिंग हमें बताता है, तो उसके साथ टाइम के हिसाब से हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट। और हम इस टेंस में जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की वीडियो हमने बनाई तो हमने बताया था कि सिंस किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर किसके लिए इस्तेमाल होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, सिंस और फॉर, या फिर और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। ये थी हमारी प्रेजेंट की रिवीजन, जो हमने प्रेजेंट टेंस किया उसकी रिवीजन। अब हम आज करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। तीनों टेंसेस के जो पहले टेंसेस हैं, यानी इंडेफिनेट्स हैं तीनों के, इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। ये जो पहले पहले टेंसेस हैं ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अभी बुक इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आपको पता हो कि कोई अथेंटिक सोर्स है जहाँ से हम ये सब लर्न कर रहे हैं। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या है, इस टेंस में मुस्बत फिक्रों में वर्ब फॉर्म की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी जो सिंपल वाला पहला टेंस है हमारा उसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। और याद रखिएगा, इससे आगे
जितने भी हैं उसमें या तो आईएनजी का इस्तेमाल होता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, ठीक है, या फिर थर्ड फॉर्म आती है यानी ईडी का इस्तेमाल होता है। लेकिन सिर्फ ये दूसरा आपने इससे याद रखना है, दूसरा टेंस जो है पास्ट है, पास्ट का जो पहला है उसके साथ दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी जो दूसरा ज़माना स्टार्ट होता है, गुजरा हुआ ज़माना, उसके साथ दूसरी ही फॉर्म इस्तेमाल होगी। आपने दो से याद रखना है, यानी दूसरा अगर ज़माना है, दूसरा टेंस है, तो उसके साथ पास्ट टेंस है तो दूसरा है तो दूसरे के साथ दूसरी ही फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। सिर्फ इसमें दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और किसी में दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती है। फिर इसके बाद देखें, जब हम नेगेटिव और सवालिया बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, उनके साथ डिड लगाएंगे। लेकिन जब हम डिड का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। सिंपल अगर हम इंडेफिनेट में सिर्फ आपकी वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, बाकी में अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं या फिर नेगेटिव बना रहे हैं तो उसमें डिड के फ़ौरन बाद जो है वो हमारी वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है। चलें जी, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है, फिर उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड है। अगर ये हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड लगाएंगे, अगर हम सवालिया बनाएंगे तो हम लगाएंगे डिड नॉट, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने ऊपर भी बताया है कि सेकंड फॉर्म हम सिर्फ जब पॉजिटिव यानी ये वाला अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें ये इस्तेमाल होगी सेकंड फॉर्म। जब हम नेगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें पहली फॉर्म डिड के बाद पहली फॉर्म आएगी। हमने आपका इंतज़ार किया। अच्छा, अब इसकी पहचान ये होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ये देख लेते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि वक्त गुजर चुका है। पास्ट का मतलब गुजरा हुआ ज़माना, यानी गुजरे हुए वक्त के बारे में बात हो रही है। हमने आपका इंतज़ार किया, मतलब वो वक्त गुजर गया, हमने आपका बहुत इंतज़ार किया, आप नहीं आए, फिर हमने अपना फंक्शन जो था वो स्टार्ट कर लिया, हमने खाना स्टार्ट कर लिया, हमने आपका इंतज़ार किया। मीन्स के जो बात हो चुकी है उसके बारे में बात हो रही है कि हमने आपका इंतज़ार किया। फिर मैंने एक कलम ख़रीदा, इसके लास्ट पे जो है वो अलीफ आता है, छोटिए आता है, जिसमें गुजरी हुई बात को जो है वो याद किया जा रहा है कि हाँ हमने ये किया था, सॉरी किया था जो है वो अगले में आएगा। तो इसमें हमने एक तुमने एक ख़त लिखा, हमने अपना सबक याद ना किया। ये देखिए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी की सारी वही हैं। मैंने एक कलम ख़रीदा, हमने एक फ़िल्म देखी, तुमने एक ख़त लिखा, उसने एक गाना गाया, वो कराची चली गई, उन्होंने मैच जीत लिया, असलम वहाँ ना गया, हमने अपना सबक याद ना किया, उसने ये किताब पसंद ना की, क्या मैंने झूठ बोला, क्या उन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया, क्या मैंने असलम की मदद ना की, तुमने ये कार कब खरीदी, तुमने वादा क्यों किया। ये देखिए सारी जितनी भी एग्जाम्पल हैं उन सब में जुमले का जो इख्तिताम है वो अलिफ पे हो रहा है, छोटिए पे हो रहा है, जिसमें गुजरे हुए ज़माने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टेंसेस मैंने 3 टेंसेस हैं मैंने लिखे हैं यहाँ पर, सेंटेंसेस सॉरी 3 सेंटेंसेस है, जुमले हैं 3, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उनके इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। और एक हमारा जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता है वो भी बनाएंगे, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। हमने आपका इंतज़ार किया, हम की इंग्लिश क्या है जी, वी सिंपली यहाँ पर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जिस सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी वेटेड, वी वेटेड फॉर यू। बहुत ही सिंपल टेंसेस हैं तीनों, मानो कि तीनों जो टेंसेस हैं उनके इंडेफिनेट जो हैं, पहला यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल अफर्मेटिव जो था हमारा टेंस सेंटेंस, वो हमने आपका इंतज़ार किया, हमने आपका इंतज़ार नहीं किया, वी डिड का इस्तेमाल होगा, वी डिड
डिड के बाद नॉट, चूंकि डिड का इस्तेमाल हो चुका है इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, यानी हम वेट ही लिखेंगे। वी डिड नॉट वेट फॉर यू। ये होगा हमारा नेगेटिव। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इसमें डिड जो है वो शुरू में आ जाएगा। डिड वी वेट फॉर यू क्वेश्चन मार्क। अब जो हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसको बनाते हैं, जिसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों होते हैं। डिड वी के बाद नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म डिड वी नॉट वेट फॉर यू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। बस आप थोड़ा सा इसको अपनी अटेंशन के साथ करें तो ये आप इसको कर सकते हैं। तुमने एक खत लिखा, यू लिखा दूसरी फॉर्म क्योंकि सिंपल है, वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी रॉट, यू रॉट एक लेटर। ये है जी हमारा अफर्मेटिव। तो अब बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव के साथ हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यू डिड नॉट, चूंकि डिड का इस्तेमाल हो गया है, डिड के बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। जहां पर इस टेंस में डिड आ जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव में डिड आएगा, नेगेटिव में डिड आएगा, तो हमने क्या करना है, तब वर्ब की दूसरी फॉर्म की बजाय पहली फॉर्म जो है इस्तेमाल करनी है। You did not write a letter। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, अब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। डिड शुरू में आ गया, सब्जेक्ट डिड यू राइट a लेटर क्वेश्चन मार्क। हर आपको मैं वीडियो में जब टेंसेस की बनाती हूँ बताती हूँ कि कभी कभी जब सेंटेंस करेक्शन आती है हमारे अक्सर पेपर्स में, जब हम करते हैं कोई हम जॉब के लिए कोई पेपर दे रहे हैं या फिर हमारे वैसे स्टडी के एग्ज़ाम्स हैं, सिलेबस के एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें कुछ टेंसेस इस तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव टेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती, लेकिन वहाँ पर ऐड क्या करना होता है, क्वेश्चन मार्क ऐड करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंट्रोगेटिव टेंस बनाते हैं, सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन मार्क का ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमारा जो फोर्थ है, जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स टेंस होता है, सेंटेंस होता है, जिसमें क्वेश्चन और नेगेटिविटी दोनों आती है। डिड यू वर्ब से पहले नॉट राइट अ लेटर। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क क्योंकि नेगेटिव भी है, लेकिन इसके साथ ये हमारा इंट्रोगेटिव भी है। फिर है उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया। उन्होंने, दे, सेकंड फॉर्म आएगी अमल करना, एक्टेड अपॉन, हमारे, आर एडवाइस, दे एक्टेड अपॉन आवर एडवाइस, उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया। उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, उसकी मेन वर्ब जो है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दे डिड नॉट एक्टेड, सॉरी एक्ट, क्योंकि डिड आ गया है, डिड के साथ हम पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दे डिड नॉट एक्ट अपॉन आवर एडवाइस।
अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। डिड जो है वो स्टार्ट में आएगा, डिड दे एक्ट अपॉन आवर एडवाइस, क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। अब जो फोर्थ वन जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हमारा सेंटेंस होता है, नेगेटिविटी उसमें होती है और क्वेश्चन भी उसमें होता है, तो ये इन दोनों को स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए आपने ये वाला बनाना है। डिड जो है वो जिस तरह हमने इंट्रोगेटिव बनाने की प्रैक्टिस की, डिड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद जो हमारा नेगेटिव है वो ही बाकी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि डिड इसमें से इधर आ गया, फिर आगे दे, बाकी आगे सारा वैसे ही होगा। डिड यहाँ पर शुरू में आ गया तो आएगा डिड दे नॉट एक्ट अपॉन आवर एडवाइस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये थी प्रैक्टिस जो हमने तीन जो सेंटेंसेस हैं उनकी की। ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, रूल्स आपको एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है शुरू में, वर्ब की दूसरी फॉर्म, और सिर्फ इसी टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, बाकी सब में किसी में पहली फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा होता है, इसमें दूसरी फॉर्म है। ठीक है, दूसरा ये टेंस है तो दूसरी ही इसमें फॉर्म होगी। आप फिंगर से नंबर 2 से याद रखें कि इसमें फॉर्म दूसरी भी, कभी कभी बच्चों के लिए ये बात बड़ी कन्फ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए, कि ये नहीं समझ आती कि इसमें फॉर्म, ये भूल जाता है, ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होनी है। तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, बाकी सब में तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर रहा है, रही है, कंटिन्यूस है तो पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। रहा है, रहा था, रहे थे, आगे उसमें आईएनजी का इजाफा होता है। ठीक है, और अगर वो तीसरा जमान, मतलब वो अगर गुजरे हुए ज़माने की बात है तो उसमें थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। जैसे परफेक्ट है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इन सब में जो है वो तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। सिर्फ ये एक वाहद है टेंस जिसमें दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो भी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, बाकी सब में ये पहली, अगर डिड है, डिड का यूज़ करना है तो आप डिड के साथ जो है वो पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। ये बात जो है वो याद रखने वाली है। ओके जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जब आप अपने बच्चों की या खुद की जो है वो लर्निंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए।